जिस परिस्थिति में वो फंसे थे और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें तमाम मजदूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया, एक मिशन के तौर पे लिया और तमाम मजदूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ है और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मजदूरों को बचाया जा सका। धन्यवाद। हमारी एक संस्था है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी थिंक टैंक है जिसपे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं और पॉलिसी लेवल पे हम लोग काम करते हैं। इस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे, जैसे कि पर्यावरण को जो ये हुआ, जिसमें कि ये किताब हमने बहुत ज़्यादा मीन्स 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया अपने स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इस पे और वो तमाम मजदूर सातों राज्यों के बेचारे जो हैं अंदर फंसे हुए थे और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सीएम साहब ने, धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पे जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक मजदूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो, तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। इससे पहले तो आप लोगों को भी सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने जितना उस टनल में भी मीडिया ने 24 घंटा वहाँ पे रह के जो काम किया और हर एक जानकारी जो है पूरे विश्व को देते रहे वो लोग, तमाम लोग, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। श्री अजय सेतिया जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उत्तराखंड से, उनका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में। श्री राकेश सेंगर जी, जो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कृपया जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। जीव चित्रण आपका, एक तरह से आप टेलीविजन देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आपके सामने जो है वो घटना घटती जा रही है। तो इसमें जितने चरित्र आते हैं उनके बीच में प्रेम, घृणा, उत्साह, हताशा, सुख, दुख, हर प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये ह्यूमन इमोशंस हैं। इन्हीं ह्यूमन इमोशंस के तो आधार पे व्यक्ति का जीवन चलता है, समाज चलता है, पूरा विश्व चलता है। उन सब का चित्रण जो है वो बहुत सजीव तरीके से हो, वो एक अच्छी पुस्तक होती है। और राजीव जी इस मामले में पूरी तरह से सफल हुए। फिर एक और बात, शैली, पुस्तक की शैली बहुत महत्वपूर्ण। प्रेजेंटेशन, आप किस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं। यदि आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख सकते तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा। तो आपने अपनी बात किस प्रकार से रखी। तो राजीव जी है उसमें ये अपनी, उनकी जो शैली है उसका जो अद्भुतपन है वो ये कि वो हर तरीके को अपनाते हैं। वो कहीं पर बड़े इमोशनल हो जाते हैं, फिक्शन का सहारा ले। तो वो जो है बच्चों के जो श्रमिक गण हैं उनकी बातें, उनके आपस में जो
बातचीत चल रही है उनको वो बताती। तो यहाँ पर यानी कि वो फिक्शन का सहारा है। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन, फिर जहाँ मंच पर आसीन सभी मित्रगण, डायमंड प्रकाशन के चेयरपर्सन और लेखक राजीव रंजन सिंह जी, किसी घटना को साहित्य में लेना बहुत बड़ी बात है। ये खबर है, खबर को साहित्य बना देना आसान काम नहीं है। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें खबर भी है, इतिहास भी है, घटना भी है और साहित्य भी है। इतना सब कुछ एक जगह पर समाहित करना कि हर किसी के बस में नहीं है। एक पत्रकार लेखक हो सकता है, साहित्यकार नहीं हो सकता। साहित्यकार पत्रकार हो सकता है, लेकिन सब चीजों को इकट्ठा एक ही जगह पर करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिस प्रकार इसको साहित्य की भाषा में लिखा गया है, पूरी खबर लगती है, पूरा चित्र लगता है आपको, जो उन 17 दिनों में आपने देखा था उसको सिलसिलेवार किस प्रकार बनाया गया और एक नॉवल की तरह पेश कर दिया गया। ये संजय सिंह जी ने सही कहा कि कभी भगवान न करे इस तरह की दुर्घटना कभी और होगी तो फिर याद किया जाएगा कि जो पहले घटना हुई थी उसमें बचाव कार्य कैसे हुआ था। तो उस वक्त मान लो 50 साल बाद होती है और ये सब टेक्निक जिन लोगों ने किया वो नहीं है उस समय, तो वो सब कुछ भी इस पुस्तक में उपलब्ध है। वो जानकारियां किस प्रकार कैसे किया गया, कैसे लोगों को संपर्क भी किया गया। सिर्फ इतना नहीं होता है कि उस सुरंग में उस समय जो लोग फंस गए थे उनको निकालना। उस वक्त विशेष रूप से लेखक श्री राजीव रंजन जी को, जिन्होंने इस तरह की पुस्तक लिखी जो पत्रकारिता में भी आती है और उपन्यास की तरह भी है। आप सब लोगों का यहाँ पर डायमंड बुक्स की ओर से स्वागत है। डायमंड बुक्स की चौथी पीढ़ी इस प्रकाशित व्यवसाय में है और हमारे दादाजी ने इस काम को शुरू किया था। लगभग 10,000 पुस्तकें हिंदी में, 5,000 पुस्तकें इंग्लिश में और बाकी अन्य कई भारतीय भाषाओं में हमने पुस्तकों का प्रकाशन किया है और लगातार एक पुस्तक हर दिन सब छापते हैं। सटक्यारा सुरंग के बीच फंसे 41 मजदूरों की को हादसे वाली पुस्तक को 17 दिन का विमोचन होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लिपिबद्ध करने का मतलब है निराशा में आशा का बीज बोना। टेलीविजन पर 45 दिन तक ऐसे रोमांचक क्षणों को सुना और देखकर बहुत सहज महसूस होता था, लेकिन हमारी सेना NDRF की टीम ने जिस शिद्दत से हमारे 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाला, यह बहुत ही प्रशंसा योग्य कार्य है। इतनी बड़ी समस्या को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण धामी जी ने लगातार फोन से साथ स्थितियों का ब्यौरा लेते रहे। साथ ही इंजीनियर से बात कर बहुत ही सावधानी से मजदूरों को बाहर निकालना, उसके सूझबूझ के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इतिहास बन चुके किसी भी त्रासदी को रोचक तरीके से लिखना और उसमें हकीकत की तासीर को बनाए रखना किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती भरा काम कुमार राजीव रंजन जी ने किया है, उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर अवस्थी जी ने एक बात कही प्रसव पीड़ा को लेकर। महिलाओं की प्रसव पीड़ा समझी जाती है, महसूस की जाती है, लेकिन एक लेखक की प्रसव पीड़ा को समझना शायद भगवान के पास भी उसके लिए कोई उत्तर नहीं होगा। और राजीव रंजन जी को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली प्रसव पीड़ा को आपके सामने एक पुस्तक के रूप में पेश किया है, वो 17 दिन। पुस्तक लिखने में कितना समय लगा होगा ये तो राजीव जी बताएंगे, लेकिन पुस्तक के बारे में मैं केवल 2 बातें कहूँगा। मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हूँ, तो दोनों ही माध्यमों को अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। हमारी उद्घोषिका ने कहा और राजीव जी ने भी लिखा है कि यह पुस्तक पढ़ने के समय ऐसा लगता है जैसे आप वहीं पर मौजूद हैं और एक फिल्म चल रही है आपके सामने। वास्तव में जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो शुरुआत में लगा कि शायद एक टेक्निकल बुक है, क्योंकि इंजीनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें हैं, लेकिन जब मानवीय संवेदनाओं की बात आई तो मैंने खुद को शायद वही महसूस किया, वही पाया जहां ये दुर्घटना हुई थी। वो 17 दिन मजदूरों के लिए, उनके परिवारों के लिए किस तरह से कष्टकारी रहे, उसका चित्रण जिस हिसाब से किया है, जिन शब्दों में किया है, वो वास्तव में मार्मिक हैं। ये पक्ष मुझे सबसे अच्छा लगा इस पुस्तक। Distinguished guest on the dais, other guests in front of us, friends from media, and all of you who are here, welcome to this occasion of परिचर्चा on the book वो 17 दिन। हमारे सारे गेस्ट जो अभी डायस पे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में राजीव रंजन जी की इस बुक के बारे में बताया, इसका परिप्रेक्ष्य क्या रहा, क्या सब्जेक्ट विषय है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये भी कि कितना इम्पोर्टेंट है बुक लिखना। और जिस तरह से हमारे एडिटर गिल्ड के प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि 145 करोड़ के देश में हम शायद 90,000 से ज़्यादा नहीं लिख पाते, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और उस रूप में राजीव जी ने जो प्रयास किया है अपनी पहली बुक लिख करके, मैं कहूँगा अत्यंत ही सराहनीय है, और ये सब्जेक्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने 3 दशक के फ्लाइंग करियर में ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारा देश डिज़ास्टर प्रोन है, और स्पेशली अगर हम जो ये बुक लिखी गई है इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, सिलग्यारा टनल के बारे में, तो जैसा आपने सुना कि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वन ऑफ द न्यूएस्ट है, यंगेस्ट है, और ये काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो ऐसे में जब सरकार डेवलपमेंटल के इश्यूज पे काम करती है, जैसे आपने देखा है कितने वर्षों में कई 100 से भी ऊपर डैम्स बने हैं इन स्टेट्स में, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, एक हद तक विकास जरूरी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, लेकिन उनका सामंजस्य नेचर के साथ बैठाना ही उतना भी आवश्यक है। और इसीलिए जब इस तरह की बुक लिखी जाती है, और जो राजीव जी ने प्रयास किया है अत्यंत ही सराहनीय है। ये एक एज ए टेम्पलेट, और हमने देखा है रेड क्वार्टर में भी जो बड़े बड़े मिशन हम लोग करते हैं डिजास्टर से, चाहे हमने नेपाल का किया और वर्ल्ड ओवर कहीं भी आप देखोगे तो क्या होता है, 6 महीने के बाद ही अगर कोई पूछता दूसरा डिजास्टर होता है तो यार पता करो पिछली बार हमने क्या किया था। और उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं रहता है कि उस ट्रेजेडी को हमने कैसे टैकल किया। तो उस नज़रिए से भी ये बुक एक टेम्पलेट के रूप में प्रूव करेगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि हम सब समझते हैं आज के इंटरनेट के ज़माने में जहाँ न्यूज़ हमारे हाथ में सर्व्ड है, हमारे मोबाइल में, एवरीथिंग इज लाइक अ इंस्टेंट नूडल, मैगी नूडल। तो आया, देखा, समझा, और उसके बाद कुछ ही दिनों में हम भूल जाते हैं क्योंकि दूसरा एक हेडलाइन आ जाता है। इन सारे लिमिटेशंस में ये बहुत ज़रूरी है
कि हम में से कुछ लोग, जैसे राजीव रंजन जी ने एक पहल की है, आगे बढ़ें और जो भी विषय उन्हें अच्छा लगे, चाहे वो नेचर से संबंधित हो, डिजास्टर से हो, या कोई फिक्शन बुक हो या ऑटोबायोग्राफी हो, किसी भी विषय पे जो आपको इंटरेस्ट करे जरूर आप उसको लिखिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स के लिए वही एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। उसी को पढ़कर उनको उस चीज़ की जानकारी होगी कि हम दोबारा उसको कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को, और उससे कुछ ना कुछ उन्हें सीख मिलेगी। एक और भी बहुत अच्छी बात कही गई कि इस बुक को एज ए स्कूल में भी हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ सरकारें उसको बच्चों को रिकमेंड कर सकती है, जिससे बच्चे इनिशियल स्टेज में ही समझें कि नेचर के साथ विकास कितना जरूरी है, और विकास के क्रम में हादसे होंगे, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बट उसको हम कैसे हैंडल करें, कितना साइंटिफिकली और प्रोएक्टिवली उसको हैंडल करें, वो डिपेंड करता है ऑन द रोल ऑफ द डे, चाहे उसका प्रशासन हो कि चाहे हमारी जनता हो। तो उन सबों का ज्ञानवर्धन होगा इस बुक के माध्यम से, इस तरह के सब्जेक्ट से। और इन द एंड मैं यही कहूँगा कि राजीव रंजन जी ने जो प्रयास किया है, ये इज क्वाइट कमेंडेबल, एंड माय वर्ड्स ऑफ थैंक्स टू हिम, एंड वी विश that he continues writing on further subjects. There are numerous subjects. As president of ICPRD, we are handling a lot of issues, and I don't think there is any dearth of issue. So we will see more books down the line, and I wish him many more successes like this. And thank you all for coming and gracing the occasion this evening. Thank you so much. तमाम बुद्धिजीवी गण, डायमंड बुक्स के संस्थापक नरेंद्र वर्मा जी, मैं अक्सर इनके ओखला के दफ्तर में कई बार मैं गया, और मैं इनकी किताबों के प्रकाशन में जो इनका, जिसको कहते हैं तत्परता और जल्दी से करना है और बाजार में ले आना है, ये अगर किसी से सीखना हो तो वर्मा जी से सीखना चाहिए। तो मैं ये इस पुस्तक के लिए और इस पुस्तक के बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं जो एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक की पैदाइश कहाँ से हुई, जन्म कहाँ से हुआ। दिल्ली के केंद्र में ICPRD का दफ्तर है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। हम लोग कई किताबों पे चर्चा कर रहे थे कि भारत में जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, जो नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं, उस पर कुछ किताबें लिखी जानी चाहिए। और उसी दौरान अचानक राजीव जी के दिमाग में ये बात आई कि इस किताब से, इस आइडिया से शुरुआत करते हैं, इस विचार से शुरुआत करते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले ये घटना हुई है, और उसके बारे में टेलीविज़न में, अखबारों में, आप सबको सोशल मीडिया में बहुत देखने को पढ़ने को मिला, लेकिन इसका दस्तावेज नहीं है कि ये कहां से कैसे हुआ, और टुकड़े में जानकारी थी। तो इस पूरी जानकारी को सजोने का काम जो है, राजीव रंजन सिंह के दिमाग में ये विचार आया और कहा कि इससे पहली किताब मेरी होगी, और इस पहली किताब की शुरुआत इसी से करूंगा। इसके बाद ये हुआ कि भाई इस किताब का संपादन भी होना चाहिए, तो हमारे मित्र अमित कुमार जी को ढूंढा गया। ये व्यस्त रहते हैं, बहुत किताबें लिखते हैं। फिर तीसरा दौर आया कि प्रकाशक कौन होगा, तो मेरे दिमाग में और कोई नाम नहीं आया, नरेंद्र वर्मा जी का आया कि ये सबसे ज़्यादा, इनकी किताब आप किसी भी स्टॉल पे देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, छोटी छोटी जगहों पे, आपको पहाड़ों में, हिमाचल में या उत्तराखंड में, सब जगह पे इनकी किताब मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि इस किताब की जो ज़रूरत है, जैसे हमारे अजय सेठिया जी ने कहा कि ये किताब केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज को एक ज्ञान वर्धन का काम करेगी, स्पेशली जो बच्चों को। जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ पूरे उत्तर भारत में, और मुझे ये भी पता है कि इसको कई भाषाओं में प्रकाशित करने वाले हैं वर्मा जी, और भी भाषाओं में प्रकाशित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है, वो जो
स्कूलों के कोर्स में पढ़ाई जाए, तो जो हम लोग कहते हैं ना कि कोई घटना होती है उससे हमारी सीख कैसे ली जाए, उस जानकारी से कैसे आगे बढ़ा जाए, तो इस किताब से वो बात हम बहुत अब स्कूलों के करिकुलम में आ जाए, उसके कोर्स में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे विश्वास है कि राजीव जी इसके लिए कोशिश करेंगे और आगे ये सिलसिला जो सामाजिक विषय है, जो सरकार के और समाज के पॉलिसी के विषय हैं, उस पर मुझे संभावना है पूरी कि कई किताबों का एक सिलसिला शुरू होगा।